क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल क्यों नहीं है? क्यों ये करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है? और क्यों हर गेंद के साथ उनकी धड़कन तेज हो जाती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब गेंद हवा में उड़ती है तो समय मानो थम सा जाता है और उस पल में हर चौके छक्के की गूंज एक नई दुनिया बसा देती है? क्रिकेट केवल मैदान पर नहीं खेला जाता, ये दिलों में गूंजता है और हर फैन का दिल एक जैसा धड़कता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो पल कौन से होते हैं जो कि हमें हैरान कर देते हैं? वो पल जो सिर्फ एक दो मैचों में नहीं बल्कि क्रिकेट के पूरे इतिहास में 1 in a million बन जाते हैं। वो लम्हे जो कभी दोहराए नहीं जा सकते और जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर अपनी अनमोल जगह बना लेते हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं ऐसे ही कुछ अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स के सफर पर, जिनसे क्रिकेट को एक खेल से कहीं ज्यादा एक इमोशन और एक जीवन जीने का तरीका बन गया। कहते हैं कि खेल में इमोशंस का जो तूफान होता है वो इतिहास की किताबों में नहीं, दिलों की दीवारों पर दर्ज होता है। क्रिकेट में भी कुछ ऐसे ही पल होते हैं जो कि सिर्फ एक मैच का हिस्सा नहीं होते बल्कि एक युग का आगाज होते हैं। 1983 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जून का महीना था जब इंग्लैंड के टनब्रिज वेल्स में भारत जिम्बाब्वे से भिड़ रहा था। 17 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे और लग रहा था कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप से बाहर ही हो जाएगी। लेकिन तभी मैदान पर आए कप्तान कपिल देव और उन्होंने ऐसा चमत्कार किया जिसे आज भी भारत के क्रिकेट इतिहास की नींव मानी जाती है। 175 रनों की अनबीटन इनिंग्स, ना कोई हेलमेट ना कोई स्ट्राइक रेट की चिंता, बस एक रिदम, एक जिद और एक देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा। उनकी इस एक इनिंग ने न केवल भारत को मैच जिताया बल्कि आगे चलकर वर्ल्ड कप भी जिता दिया। साल बीतते गए लेकिन क्रिकेट का रोमांच कभी भी कम नहीं हुआ। फिर आया 24 फरवरी 2010 का दिन, जब ग्वालियर में इतिहास दोबारा से लिखा गया। बल्लेबाजी कर रहे थे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। स्टेडियम में हर रन के साथ दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। और फिर वो पल आया जब स्कोरबोर्ड पर 200 लिख गया। ओडीआई क्रिकेट में पहला दोहरा शतक, एक ऐसा कारनामा जिसकी सिर्फ कल्पना ही करी जाती थी। सचिन की वो इनिंग किसी आंकड़े की नहीं, भावना की थी। हर भारतीय की आंखें नम थी और दिलों में सिर्फ एक नाम था, सचिन। First man on the planet to reach 200 and it's the Superman from India, Sachin Tendulkar। लेकिन सबसे रोमांचक लम्हा शायद वो था जब 2011 में वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था। भारत को जीत के लिए जरूरत थी कुछ संयम और साहस की। क्रीज पर थे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। जब उन्होंने नुआन कुलसेकारा की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में भेज दिया ना, तब ना सिर्फ भारत मैच जीता बल्कि एक सपना साकार हुआ। रवि शास्त्री की कमेंट्री और ये मारा छक्का, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गई। आज भी हर भारतीय के कानों में वो आवाज गूंजती है। वो एक ऐसा शॉट था जो कि लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. वहीं अगर बात जुनून और गुस्से की हो तो हम 2007 का T20 वर्ल्ड कप भला कैसे भूल सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में युवराज सिंह की एंड्रू फ्लिंटॉफ से बहस ने माहौल गरमा दिया, जिसके बाद युवराज ने 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए। वो एक ऐसा ओवर था जिसने क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी। कमेंट्री बॉक्स से लेकर दर्शकों तक हर कोई चौंक गया था। ये सिर्फ ताकत नहीं थी, ये एक मिशन था जिसे युवराज ने पूरा किया। That's huge. 6 ball. This is in the air, a gas ball of the innings. And he's put it away. Oh, has he? Yes, into the crowd. और फिर आया साल 1999 का वो दिन जब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर इतिहास गढ़ा गया। पाकिस्तान के खिलाफ अनिल कुंबले ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि आज भी कल्पना से परे लगता है। एक ही इनिंग में 10 विकेट, बल्लेबाज एक के बाद एक गच्चा खाते गए और कुंबले हर बार सफल होते ही गए। वो नजारा भारतीय क्रिकेट की सबसे गौरवशाली झलकियों में से एक था। इन लम्हों ने न केवल मैचों के नतीजे बदले बल्कि करोड़ों दिलों में उम्मीद, जोश और गर्व की लौ भी जलाई।
Indian bowler to take 10 wickets in a test match innings. That's it! That bad. Anil Kumble has become the first Indian bowler to capture 10 wickets in an innings. फिर 2004 में एंटीगुआ में खेली गई एक टेस्ट इनिंग्स ने क्रिकेट की दुनिया को एक ऐसा रिकॉर्ड दिया जिसे तोड़ पाना शायद किसी के लिए भी असंभव हो। वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा ने 582 गेंदों में 400 रन बना दिए, जो कि आज तक टेस्ट क्रिकेट का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। उनकी ये इनिंग सिर्फ आंकड़ों से कहीं अधिक थी। ये एक कला थी जिसमें की टाइमिंग, टेक्निक और टेम्परामेंट का बेहतरीन संतुलन था। लारा ने अपनी बल्लेबाजी से ये साबित कर दिया कि जब काबिलियत और क्लास एक साथ होना तो कोई भी सीमा बड़ी नहीं होती। क्रिकेट जगत में ये इनिंग आज भी कई लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी हुई है और शायद हमेशा के लिए रहेगी भी। There it is. The world record has fallen once again to Brian Charles Lara of Trinidad and Tobago. वहीं 2019 की एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने एक ऐसा कारनामा किया जिसने सभी को चौंका दिया। हेडिंग्ले में इंग्लैंड को जीत के लिए 359 रन चाहिए थे और उनके 9 विकेट गिर चुके थे, लेकिन बेन स्टोक्स ने 135 नाबाद रन बनाकर एक इनक्रेडिबल जीत दिलाई। उनकी ये इनिंग क्रिकेट के उस इमोशन को दिखाती है जिसे हम नेवर गिव अप कहते हैं। बेन स्टोक्स ने धैर्य और अग्रेशन का अद्भुत संतुलन दिखाते हुए ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने एक बेहतरीन एग्जाम्पल पेश कर दिया। उनका यह कारनामा क्रिकेट के इतिहास में सबसे एक्साइटिंग और इंस्पायरिंग मोमेंट्स में से एक बन गया। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी भी क्रिकेट के इतिहास में अपने यूनिक परफॉर्मेंस के कारण अमर होते हैं। मुथैया मुरलीधरन ने 2010 में भारत के खिलाफ गॉल टेस्ट में 800 टेस्ट विकेट लेकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे शायद कभी तोड़ा ही नहीं जा सकेगा। उनकी गेंदबाजी में ऐसा रहस्य था कि कोई भी बल्लेबाज उन्हें पढ़ ही नहीं पाता था। मुरलीधरन ने अपने करियर में ऑफ स्पिन, डूसा और टॉप स्पिन का मिश्रण ऐसे तैयार किया था ना, जो कि किसी भी बल्लेबाज के लिए चैलेंजिंग था। उनका ये रिकॉर्ड केवल उनके कौशल का परिणाम नहीं था, बल्कि ये उनकी मेहनत, फिटनेस और जुनून की भी कहानी थी। Has he got it? Yes, he has. There it is. There's the celebrations. Have a look at this. They're going berserk in the middle. 800 it is for Muthaiya Muratharan. क्रिकेट में बल्लेबाजों के विस्फोटित परफॉर्मेंस का भी अपना एक अलग ही महत्व है। 2013 में आईपीएल में क्रिस गेल ने इसका शानदार एग्जाम्पल पेश किया। पुणे वॉरियर्स के खिलाफ उन्होंने 66 गेंदों में नाबाद 175 रन बनाकर T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर किया। गेल के इस प्रदर्शन में उन्होंने 17 छक्के और 13 चौके लगाए और गेंदबाजों की धज्जियां ही उड़ा दी। उनका ये प्रदर्शन इतना ज्यादा धमाकेदार था कि मैदान पर हर जगह सिर्फ गेल का ही तूफान था। उनकी ये इनिंग आज भी क्रिकेट के इतिहास में सबसे विस्फोटक पारी मानी जाती है और आईपीएल के रोमांचक क्षणों में इसको हमेशा याद किया जाता है। This is now the highest score ever in all 2020 cricket. आईपीएल में एक और यादगार पल आया था 2012 में, जब एल्बी मॉकल ने चेन्नई सुपर किंग्स को 28 रनों की जरूरत के साथ आखिरी ओवर में एक ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर क्रिकेट प्रेमी तो बस दंग ही रह गए। मॉकल ने विराट कोहली की गेंदबाजी पर लगातार छक्के और चौके लगाए और 6 गेंदों में 28 रन बनाकर टीम को अविश्वसनीय जीत दिला दी। इस ओवर ने न केवल आईपीएल के रोमांचक क्षणों को बढ़ाया, बल्कि ये भी साबित किया कि जब क्रिकेट में हार मानने का नाम नहीं होता तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मॉकल का ये आखिरी ओवर आज भी आईपीएल के सबसे सस्पेंस और थ्रिल भरे पलों में एक बनकर छाया हुआ है। 28 off this over, hit some huge sixes. None bigger than this one. This is a big chap. But with the blade himself, all he's done here is got a sore neck, looking at it go into orbit. 2022 के एक T20 मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से क्रिकेट जगत में एक नई मिसाल कायम करी। बुमराह ने एक ओवर में लगातार 4 विकेट लेकर मैच का रुख ही बदल दिया। उनकी यॉर्कर, स्लोअर और तेज गेंदों का तो ऐसा मिक्सचर था ना कि विरोधी बल्लेबाज पूरी तरीके से चकमा खा गए। हर गेंद पर उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक कि किसी भी बल्लेबाज के लिए उन्हें खेलना असंभव हो गया। बुमराह का ये ओवर सिर्फ विकेट नहीं था, ये एक ऐसे पल का प्रतीक था जो कि साबित करता है कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। वहीं 2015 में
एबी डिविलियर्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 31 गेंदों में शतक बनाकर क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। ये शतक आज तक का सबसे तेज ओडीआई शतक है और डिविलियर्स की बल्लेबाजी को देखकर लगता था जैसे वो प्ले स्टेशन पर खेल रहे हों। उन्होंने चौकों और छक्कों की तो झड़ी लगाते हुए हर गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दी। डिविलियर्स के इस प्रदर्शन ने न केवल उनका खेल बल्कि क्रिकेट के खेल को एक नया आयाम दिया। उनकी गेंदबाजी के खिलाफ इस तरह की पारी खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए चमत्कारी अनुभव जैसा था। ये पारी आज भी मिस्टर 360 के नाम से जानी जाती है। क्रिकेट इतिहास के एक और अविस्मरणीय पल का जन्म 2007 के विश्व कप में हुआ था, जब लसिथ मलिंगा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक ओवर में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लिए। मलिंगा की स्लिंग एक्शन और यॉर्कर किंग की गेंदबाजी एक जादू की तरह थी। उनकी गेंदों की तेजी और सटीकता ने दक्षिण अफ्रीका को न सिर्फ मानसिक रूप से दबाव में डाला बल्कि मैच की स्थिति को भी पलट के रख दिया। उस समय तो ऐसा लगा कि मलिंगा अकेले ही मैच को भारत के पक्ष में लाकर खड़ा कर सकते हैं। ये पल क्रिकेट के स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग और मेंटल स्ट्रेंथ का बेहतरीन एग्जाम्पल था, जो कि आज भी खेल प्रेमियों के दिलों में बसा हुआ है। जब बात क्रिकेट के बेस्ट स्कोर की होती है तब रोहित शर्मा का 264 रन 2014 में हमेशा याद किया जाता है। ये पारी वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी पारी बनी। श्रीलंका के खिलाफ इस पारी में रोहित ने 173 गेंदों पर 33 चौके और 9 छक्के जड़ दिए और अपने बल्लेबाजी की कक्षा को ऊंचा किया। शुरुआत में धीरे धीरे खेलते हुए जैसे ही रोहित सेट हो गए, उन्होंने गेंदबाजों की धज्जियां ही उड़ा दी। उनकी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन ने इस पारी को विशेष बना दिया। रोहित ने साबित कर दिया कि जब वो फॉर्म में होते हैं तो किसी भी स्कोर को हासिल करना मुमकिन हो ही जाता है और उनका 264 रन क्रिकेट के इतिहास में एक असाधारण उदाहरण बन गया। MS धोनी का 2005 में श्रीलंका के खिलाफ खेला गया 183 रन का नाबाद प्रदर्शन भी क्रिकेट के इतिहास में एक मील का पत्थर है। जयपुर में जब भारत को 299 रन चाहिए थे और बड़े नाम जल्दी आउट हो गए थे, तब धोनी ने खुद को साबित किया। सिर्फ 145 गेंदों में 15 चौके और 10 छक्के लगाते हुए उन्होंने न सिर्फ भारत को जीत दिलाई बल्कि अपने फिनिशर की भूमिका को भी पुनः स्थापित किया। धोनी का ये प्रदर्शन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैच फिनिशिंग और जिम्मेदारी को दर्शाता है। ये पारी न केवल भारत के लिए जीत थी बल्कि धोनी के नए अवतार की शुरुआत थी। 2002 की नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल में भारत ने जीत हासिल करी जब युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने 325 रन के बड़े लक्ष्य को चेज कर लिया। लेकिन असली जश्न तो तब हुआ जब सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की बालकनी में अपनी शर्ट लहराकर भारतीय क्रिकेट के आत्मविश्वास की नई पहचान बनाई। ये सिर्फ जीत का उत्सव नहीं था बल्कि एक मजबूत संदेश था। अब भारतीय टीम दबाव में नहीं आती, अब हम पलटवार जवाब देना जानते हैं। गांगुली का यह अंदाज भारतीय क्रिकेट में एक नए तेवर का प्रतीक बन गया और उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर अपने देश को एक नई दिशा दिखा दी। ये पल भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट था, जो कि आज भी क्रिकेट लवर्स के दिलों में ताजा है। इसके कुछ साल बाद 1997 में सईद अनवर ने चेन्नई में भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट का एक अद्भुत पल जिया। फ्लू से पीड़ित होने के बावजूद अनवर ने 194 रनों की पारी खेली, जो कि उस समय वनडे क्रिकेट में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी इनिंग थी। उनके शॉट्स में तकनीकी कौशल और अग्रेशन का बेहतरीन मिक्सचर था। अनवर ने भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरीके से हराया और हर एक शॉट में क्लास दिखाते हुए साबित किया कि एशियन बैट्समैन भी दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों से कम नहीं है। ये पारी क्रिकेट के इतिहास में एक 1 in a million पल मानी जाती है, जिसने कि क्रिकेट के सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। 2017 में महिला क्रिकेट में भी एक यादगार पल आया था, जब हरमनप्रीत कौर ने वुमेन्स वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 115 गेंदों में नाबाद 171 रन ठोक दिए। कौर की पारी ने न सिर्फ मैच का रुख पलटा बल्कि महिला क्रिकेट की ताकत को भी पूरी दुनिया के सामने रखा। उनके शानदार शॉट्स और अग्रेसिव बैटिंग ने भारतीय महिला क्रिकेट को एक नई पहचान दिला दी। ये पारी एक इंस्पिरेशन बन गई, जिसने कि हर महिला खिलाड़ी को दिखाया कि वो भी बड़े मंच पर जीतने की ताकत रखती हैं। हरमनप्रीत के 171 रन भारतीय खेल इतिहास में मील का पत्थर बन गए और महिला क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत हुई। वहीं 2019 में
MS धोनी का रनआउट भारतीय क्रिकेट के सबसे भावनात्मक और दिल तोड़ने वाले लम्हों में से एक था। विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ धोनी की धीमी चाल से लौटती तस्वीर हर भारतीय क्रिकेट फैन की आंखों में हमेशा के लिए बसी हुई है। जब धोनी रनआउट हुए तो ऐसा लगा जैसे क्रिकेट का एक युग खत्म हो गया। भारत की उम्मीदें उनके हाथों में थी और उनका आउट होना एक ऐतिहासिक पल था जिसने करोड़ों दिलों को तोड़ दिया। धोनी का ये पल क्रिकेट के कैप्टन कूल के अंत का प्रतीक बन गया। उनके करियर का ये क्षण हमेशा याद रहेगा क्योंकि ये था The end of an era. इसके बाद 2022 के T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ एक शानदार पारी खेली जिसमें उन्होंने 31 पे 4 के स्कोर पर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा। कोहली ने नाबाद 82 रन बनाए और खास करके आखिरी ओवरों में हारिस रऊफ के खिलाफ जो छक्का मारा वो तो क्रिकेट के इतिहास में एक अहम पल बन गया। कोहली की ये इनिंग न केवल भारत को जीत दिलाने वाली थी बल्कि उन्होंने साबित किया कि क्यों उन्हें किंग कोहली कहा जाता है। ये पारी केवल रन बनाने का नहीं था बल्कि यह विश्वास, जुनून और क्रिकेट के प्रति उनके अनूठे प्यार का प्रतीक था। कोहली ने उस दिन भारतीय क्रिकेट को एक नई उम्मीद और एक नई इंस्पिरेशन दी और इस पल ने मेलबर्न की रात को क्रिकेट इतिहास के सबसे अद्वितीय लम्हों में से एक बना दिया। क्या आपके लिए भी कोई ऐसा लम्हा है जैसे कि आप 1 in a million कहें? वो एक पल जो आपकी यादों में आज भी जिंदा है, वो एक शॉट, वो एक कैच, एक जीत या फिर एक हार जिसने आपके दिल को छू लिया हो। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।